हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू ड्रामा लव फॉर टू लाइफ्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। ये ड्रामा रोमांस और कॉमेडी है। हम इसमें टाइम ट्रैवल भी देखेंगे। इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम एंशिएंट टाइम के एक पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभा चल रहे होते हैं। वहाँ किंग की ब्राइड का आने का सब वेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम मॉडर्न टाइम में हमारी फीमेल लीड लियान को देखते हैं, जो बात करते हुए ड्रिंक कर रही होते हैं। वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। वहाँ पर एक फ़ैन पर एक आइडल वैंग ज़ैंग की फ़ोटो लगी होती है। वो उससे सैड होकर कह रही होती है कि आज उसकी जॉब चली गई और उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। हमें दिखाते हैं कि लियान की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और उसके बॉयफ्रेंड ने और फ्रेंड ने उसे चीट किया। वो दोनों साथ में भाग गए। वो गौर से चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि उसे एक्टर वैंग जिंग जैसा ही कोई लड़का उसकी लाइफ में चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए। और तभी मौसम खराब होता है, बिजली कड़कने लगती है और एक बिजली लियान के घर में रखे प्लांट पर गिरती है। इस प्लांट को याद रखना, इसका भी आगे रोल है। और वहाँ पर अर्थक्वेक जैसी सारी चीज़ें हिलने लगती है, हड़कंप मचने लगता है। हमें दिखाते हैं कि एंशिएंट टाइम का एक रूम और लियान का रूम आपस में जुड़ जाते हैं। बाद में लियान बाथरूम में ड्रंक स्टेट में बाहर आती है। वो अपने रूम के सामने वो सीन देख शॉक हो जाती है। उसके रूम के सामने एंशिएंट टाइम का रूम होता है। अब हम पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर ब्राइड के आने का इंतजार हो रहा था, लेकिन वहाँ भागते हुए एक सैनिक आकर हमारे ड्रामे के किंग को बताता है कि आपकी ब्राइड क्वीन गार्ड के साथ भाग गई। जिसे सुन राजा को गुस्सा आता है। ये राजा की मदर शादी को पोस्टपोन करने की बात करती है, तो चांसलर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ये डेट खुद गॉड ने फिक्स की है। अगर इसी मुहूर्त पर शादी नहीं हुई तो बड़ा बैड लक आ सकता है, सब बुरा हो जाएगा। हमें नई क्वीन को ढूंढना होगा। अब वहाँ खड़े मंत्री संतरियों में से एक बोलता है, हमें प्रिंसेस फे को क्वीन बना सकते हैं। और सब उसकी बात को मान रहे होते हैं। वो मंत्री संतरी कहता है वो सुंदर है, सुशील है और किंग की कज़न है। दोनों साथ में बड़े हुए हैं, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। मदर क्वीन और फे ये सुन बहुत खुश हो रहे होते हैं। ये फे इस क्वीन मदर की नीज है। वो रानी उन दोनों की शादी की तैयारियां करवाने का आदेश देती है, पर किंग फे से शादी करना नहीं चाहता। वो कहता है वो खुद अपनी ब्राइड को चूज करेगा, लेकिन सब इस बात से नाखुश हो रहे होते हैं। अब ये नशे में टल्ली लियान घूमते फिरते उसी पैलेस की मीटिंग में अपना पोछा लेकर आ जाते हैं। सब उसका हुलिया देख शॉक हो जाते हैं कि भाई ये कौन है। लियान अपने मोबाइल का सिग्नल ढूंढ रहे होते हैं। उसे उसके ग्रैंडमा को कॉल करना होता है, बट सिग्नल नहीं आ रहा होता। कैसे आएगा, वो तो एंशिएंट टाइम था ना। सब लियान से डर रहे होते हैं। उसके हाथ में फ़ोन देख, उसका हुलिया देख। लियान यहाँ पर नशे में फ़नी हरकतें कर रही होती है। किंग भी उसे देख रहा होता है। मन में कहता है ये लड़की को स्पेशल दिखती है, वो मुझे इस सब से बाहर निकाल सकती है। मदर क्वीन गुस्से में लियान को बंदी बनाने को बोलती है, तो किंग उन्हें रोकता है। लियान किंग को देखती है। वो बिल्कुल एक्टर वैंग जैंग की तरह दिख रहा होता है। वो खुश होकर वैंग जैंग बोलते हुए बेहोश हो जाती है। राजा उसे संभाल कर अपने हाथों में उठा लेता है। मंत्री संतरी उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि ये कोर्ट के नियमों के खिलाफ होता है कि राजा अपनी ब्राइड खुद चूज नहीं कर सकता। लेकिन किंग उनकी कोई बात नहीं मानता। वो अनाउंस करता है कि ये लड़की उसकी क्वीन शियान है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। इस रानी का ये सीन देख मुंह बन रहा होता है, गुस्से में तिलमिला जाती है। किंग लियान को अपने रूम में लेकर आता है, उसे बेड पर लेटाता है। वो भी अपने सामने वो सीन देख शॉक हो जाता है। यहाँ मॉडर्न टाइम और एंशिएंट टाइम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए होते हैं। एक घर में दो एराज। किंग लियान के रूम को बड़ी गौर से देखता है, घूमते हुए बालकनी में आ जाता है और अपने सामने का ये सीन देख वो शॉक हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। अब हम इस मदर क्वीन को देखते हैं, जो अपनी दासी पर चिल्ला रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इसे ने किंग की रियल ब्राइड को रास्ते से हटाने के लिए उसे डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में छोड़ने को कहा था। दासी पर चिल्लाती है कि उसकी गलती की वजह से ये सब हुआ और उससे कहती है कि शियान यहाँ कैसे आ गई। ये रानी अपनी नीज फे को क्वीन बनाना चाहती है ताकि थ्रोन पा सके। वहाँ फे आती है, जो उनसे कहती है कि शायद से ये लड़की नकली होगी। उन्हें उस पर शक हो गया होता है। अब हम लियान को एक चेयर पर बंधा देखते हैं, जिसे किंग ने ही बांधा होता है। लियान उठती है। वो अपने सामने उसे देखती है। उसे लगता है कि एक्टर वैंग जैंग है। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों, कैसे, और उसने उसे क्यों बांध कर रखा है। यहाँ पर किंग लियान को उसकी क्वीन बनने को कहता है, जो सुन वो शॉक होते हैं। वहाँ पर लियान का क्लीनिंग रोबोट घूम रहा होता है। किंग देखता है। उसे लगता है कि कोई खतरा है, तो वो उसे अपनी तलवार निकाल के काट देता है। लियान ये सीन देख डर जाते हैं। अब हम उन दोनों को फे के सामने देखते हैं। किंग ने चाकू की नोक पर लियान को जबरदस्ती अपने साथ लाया होता है। लियान को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है।
यहाँ ये फे लियान का सच जानने के लिए, यानी वो शियान है या नकली है, ये जानने के लिए एक चाल चलती है। वो बोल रही होती है कि कुछ दिन बाद क्वीन मदर का बर्थडे आने वाला है। उसमें शियान को, यानी किंग की ब्राइड को, अपना हुनर दिखाना है। उसके राज्य डोंगशंग का ट्रेडिशनल ट्रिक्स दिखाने होंगे। किंग कहता है शियान बचपन से ही ये सब करती आई है, वो उसे आसानी से कर लेगी। बाद में फे वहाँ से जाती है। किंग अपने दासी को आदेश देता है कि बिना उसकी परमिशन कोई भी उसके रूम में नहीं आ सकता। अब लियान को लगता है कि सब सॉर्ट हो गया है, तो वो वहाँ से जाने लगती है। किंग उसे रोककर कहता है तुम मेरी क्वीन हो, ये हमारा रूम है, तुम कहाँ चल दी। लियान किंग को समझाती है कि उन दोनों की दुनिया बहुत ज़्यादा अलग है। वो किसी से कहकर यहाँ वाल बंधवा देगी, ऐसा सोचे कि कुछ हुआ ही नहीं, और जाने लगती है। किंग गुस्से में लियान का हाथ पकड़ता है, कहता है कि क्वीन उसकी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकती। लियान को भी किंग के इस एटीट्यूड पर गुस्सा आता है। कहती है तुम वैंगजन की तरह दिखते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। अब आगे हम देखते हैं कि किंग लियान को खींचकर एक जगह लाता है जहां एक इंसान को बंदी बनाया होता है। किंग की दासी लियान को बताती है कि इस इंसान ने किंग का ऑर्डर नहीं माना और यहाँ से भागने की कोशिश की। ये गार्ड के हाथों लग गया और गार्ड ने उसे पकड़ लिया। किंग उस आदमी पर तीर चलाने का आदेश दे देता है। लियान डर जाती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। सैनिक उस बंदी पर तीर चलाकर उसे मार देते हैं। लियान ये सीन देख बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। किंग उसे संभालता है और उसे कहता है कि तुम रानी बनने की तैयारी करने लगो, और ये लियान बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। अब हम देखते हैं लियान की क्वीन बनने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। उसे प्रिंसेस शियान की तरह ब्रिक्स को अपने एक हाथ से तोड़ने की प्रैक्टिस करनी होगी। इतना ही नहीं, उसे जलती हुई आग से भुने हुए चेस्टनट निकालने होंगे और उसे ऐसे कई सारे काम सीखने होंगे। लियान मना भी नहीं कर पाती क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो किंग की बात नहीं मानेगी तो वो भी उसे जान से मार देगा, तो उसे ये करना ही पड़ता है। अब कुछ दिनों बाद लियान ये सब सीख जाती है। वो किंग की तरह रेडी होती है। बाद में लियान किंग से पीछा छुड़ाने के लिए उसके मुंह पर पेपर स्प्रे करती है। किंग की आंखें जलने लगती है। वो मौका देख वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डोर पर बड़ा सा ताला लगा होता है। किंग को पता था कि लियान भागने की कोशिश करेगी, तो उसे नहीं ताला लगाया था। लियान भागने लगती है। भागते भागते एक टेबल से टकराती है। ऊपर रखा ग्लास का फ्लावर पॉट उस पर गिरने वाला होता है, तो किंग जल्दी से उसे बचाने के लिए अपना हाथ उसके ऊपर करता है, तो चोट उसे लग जाती है। लियान सोचती है बिल्कुल ड्रामा की तरह सीन है, हीरो ने अपनी हीरोइन की जान बचाई। बाद में वो किंग की चोट पर मॉडर्न मेडिसिन लगाती है। किंग कहता है तुम मेरी क्वीन हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। लियान कहती है वो ही क्यों, क्या वो सुंदर है इसलिए? तो किंग कहता है नहीं। फिर वो कहती है वो उसकी कज़न को भी तो क्वीन बना सकता था। तो यहाँ वो बोलता है कोई भी लड़की चलेगी, पर फे नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि क्वीन मदर किंग की रियल मदर नहीं है, फे उनकी नीज है। उसे पता है कि क्वीन मदर थ्रोन यानी सिंहासन को हथियाना चाहती है, इसलिए वो उसकी खानदान की किसी भी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। वो उससे प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसकी क्वीन बनने का नाटक करती रहेगी तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। लियान भी बस एक बार के लिए उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। नाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ सोते समय लियान उन दोनों के बेड के बीच में पर्दा लगाती है। यहाँ लियान किंग से कहती है तुम्हारा ये काम करने के लिए उसे कितनी सैलरी मिलेगी। किंग कहता है जितना तुम चाहोगी। पैसों की बात सुन लियान बहुत खुश होती है। नाइट में उसे बाथरूम जाना होता है, बट किंग को लगता है लियान भागने की कोशिश कर रही है, तो वो उसे जाने नहीं देता, उसका हाथ पकड़ लेता है। लियान उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो नहीं भागेगी, बट वो नहीं सुनता। लियान बेचारी वैसे ही अटक कर सो जाती है। इसके साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ड्रामा पसंद आया हो तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर करना और अगली वीडियो ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लेना। बाय।